नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल बुक एज हिंदी पर। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम के लिए अपना सब कुछ लगा दिया हो, दिन रात एक कर दिया हो, लेकिन अंत में सब कुछ बिखर गया? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हैं क्योंकि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही? हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक सीधे रास्ते की तरह देखते हैं, लेकिन हकीकत में ये किसी टेढ़े मेढ़े पहाड़ की चढ़ाई जैसी है। आज हम बात करेंगे जाने माने बुद्धिस्ट भिक्षु हेमिन सुनिम की किताब When Things Don't Go Your Way के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उन टूटे हुए दिलों और परेशान दिमागों के लिए एक मरहम है जिन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं रितेश की जिंदगी से, जो शायद हम सब की कहानी है। रितेश एक ऐसा लड़का जिसे हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। उसके जूते की लेस से लेकर उसके ऑफिस की फाइल तक सब कुछ एक खास क्रम में होना चाहिए था। लेकिन जिंदगी तो अनिश्चितताओं का खेल है। रितेश एक बड़ी कंपनी में काम करता था और महीनों से एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। उस दिन जब वो स्टेज पर गया, उसका लैपटॉप हैंग हो गया। वो घबरा गया और प्रेजेंटेशन उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। उसके बॉस ने सबके सामने उसे डांट दिया। रितेश को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। वो घर आया, लेकिन उसका मन अब भी उसी केबिन में अटका हुआ था। उसने सोचा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? उसी उदासी में उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और गलती से एक ई बुक खुली, When Things Don't Go Your Way। किताब के पहले पन्ने ने ही उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। वहां लिखा था, Accept the world as it is, not as you want it to be। दुनिया को वैसे स्वीकार करो जैसी वो है, वैसी नहीं जैसा तुम उसे बनाना चाहते हो। अध्याय 1, एम्ब्रेस इम्पर्मनेंस, अनित्यता को गले लगाओ। रितेश ने पढ़ना शुरू किया। वहां एक कहानी थी, एक ऐसे गांव की जहां सालों से बारिश नहीं हुई थी। लोग भूखे मर रहे थे, जमीन फट चुकी थी। लोग हर दिन आसमान की ओर देखते और रोते। तभी एक साधु वहां आए। गांव वालों ने कहा, महात्मा जी, हमें इस दुख से बचाइए, ये सूखा हमें खत्म कर देगा। साधु ने बड़ी शांत आवाज में कहा, दुख सूखा नहीं है, दुख तुम्हारा ये मानना है कि ये सूखा हमेशा रहेगा। याद रखो, जैसे ये सूखा आया है वैसे ही ये जाएगा भी। अगर तुम ये मान लो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो तुम आज की इस गर्मी को सह पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि बादल कहीं ना कहीं बन रहे हैं। रितेश रुक गया। उसने सोचा, क्या मेरी ये असफलता भी अस्थायी है? हम अक्सर अपने वर्तमान के दुख को इतना बड़ा कर लेते हैं कि हमें भविष्य की रोशनी दिखना बंद हो जाती है। हेमिन सुनिम कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र सत्य है। गहरा संवाद। सोचिए दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा होता तो क्या आप विकास कर पाते? नहीं। जैसे रात के बिना सुबह की कोई कीमत नहीं है, वैसे ही असफलता के बिना सफलता का कोई स्वाद नहीं है। रितेश ने अपनी नोटबुक में लिखा, ये समय भी गुजर जाएगा। और उस रात महीनों बाद वो पहली बार चैन से सोया। अध्याय 2, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का अभ्यास। अगली सुबह जब रितेश उठा तो उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। वो हर रोज की तरह अलार्म स्नूज करना चाहता था, लेकिन उसे किताब की एक बात याद आई। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, आपकी कमी को प्रचुरता, अबंडेंस में बदल देती है। उसने पढ़ना शुरू किया कि हम अक्सर उन 10 चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन 90 चीजों को भूल जाते हैं जो भगवान ने हमें दी हैं। किताब में एक गरीब किसान की कहानी थी। उस किसान की एकमात्र गाय मर गई थी। वो रो रहा था, अब मेरा क्या होगा, मैं बर्बाद हो गया। तभी एक फकीर वहां से गुजरा और उसने कहा, तुम इस बात के लिए शुक्रगुजार क्यों नहीं होते कि तुम्हारे पास अभी भी वो जमीन है जिसे जोतने के लिए तुम्हारे हाथ सलामत है? गाय तो फिर आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी हिम्मत टूट गई तो जमीन भी बंजर हो जाएगी। रितेश ने सोचा, मेरे पास नौकरी है, सर पे छत है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास आज का ये दिन है। उसने अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना शुरू किया। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे माता पिता स्वस्थ हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास एक घर है। मैं शुक्रगुजार हूं कि कल की डांट के बाद भी आज मुझे फिर से कोशिश करने का मौका मिला है। दोस्तों, जब आप थैंक यू कहना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और भी ऐसी चीजें देता है जिनके लिए आप थैंक यू कह सके। अध्याय 3, वेलकम डिस्कम्फर्ट, असुविधा का स्वागत करें। रितेश की जिंदगी में बदलाव तो आ रहा था, लेकिन एक और चुनौती बाकी थी, डर। उसे अनजान स्थितियों से डर लगता था। वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता था। किताब का अगला लेसन था,
डिस्कम्फर्ट को गले लगाओ। सुनिम लिखते हैं कि एक हीरा तभी चमकता है जब वो भारी दबाव और घर्षण से गुजरता है। अगर आप आरामदायक बिस्तर पर सोए रहेंगे तो आप कभी पहाड़ की चोटी नहीं देख पाएंगे। रितेश ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसे ठंडे पानी से नहाने से डर लगता था। उसने तय किया कि वो आज ठंडे पानी से नहाएगा। जैसे ही पानी उसके शरीर पर गिरा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन 30 सेकंड बाद उसे एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे समझ आया कि डिस्कम्फर्ट सिर्फ हमारे दिमाग की एक दीवार है। उसने ऑफिस में उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दिया जिससे वो अब तक बच रहा था। उसने सोचा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन मैं कुछ नया सीखूंगा। अध्याय 4, नोइंग व्हेन टू लेट गो, कब छोड़ना है ये जाने। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। रितेश ने बहुत मेहनत की, लेकिन अचानक कंपनी की पॉलिसी बदल गई और वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। रितेश को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा उसकी सारी मेहनत फिर से बेकार गई। तभी उसने किताब का चौथा अध्याय खोला, लेटिंग गो। वहां एक नाविक की कहानी थी जिसकी नाव में जरूरत से ज्यादा कीमती सामान भरा था। समुद्र में तूफान आया। नाविक को पता था कि अगर वो सामान नहीं फेंकेगा तो नाव डूब जाएगी। उसने भारी मन से अपना सारा सोना समुद्र में फेंक दिया। वो बच गया। किनारे पर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि अगर वो सामान पकड़ कर रखता तो आज वो जिंदा नहीं होता। हेमिन सुनिम कहते हैं, छोड़ने का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप नई चीजों के लिए अपने हाथ खाली कर रहे हैं। रितेश ने महसूस किया कि वो अपने पुराने ईगो और पुरानी उपलब्धियों को पकड़कर बैठा था। उसने उस प्रोजेक्ट की फाइलों को मुस्कुराते हुए बंद किया और सोचा, ठीक है, अब मेरे पास कुछ और बड़ा करने के लिए समय और जगह है। अध्याय 5, व्यू डिफिकल्टीज एज अपॉर्चुनिटीज, कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखें। अब रितेश एक अलग इंसान बन चुका था। उसकी टीम में कुछ नए लोग आए जो बहुत बहस करते थे। पहले रितेश परेशान हो जाता था, लेकिन अब वो इन्हें अवसर की तरह देखने लगा। उसने सोचा, ये बहस मुझे बेहतर लीडर बनने का मौका दे रही है, ये मुझे धैर्य सिखा रही है। किताब में जिक्र है कि जब एक बीज जमीन के अंदर होता है तो उसे लगता है कि वो मर रहा है। उस पर मिट्टी का बोझ होता है, अंधेरा होता है, लेकिन हकीकत में वो मर नहीं रहा होता। वो एक पेड़ बनने की तैयारी कर रहा होता है। आपकी मुश्किलें भी वैसी ही मिट्टी हैं। वे आपको दबा नहीं रही हैं, बल्कि आपको बढ़ने के लिए आधार दे रही हैं। अध्याय 6, शेयर योर लाइट, अपनी रोशनी फैलाएं। कहानी के अंत में रितेश ने महसूस किया कि ये बदलाव सिर्फ उसके लिए नहीं था। उसने अपने दोस्त अर्जुन की मदद की जो डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसने उसे ये सारी बातें सिखाईं। सुनिम कहते हैं कि ज्ञान एक मोमबत्ती की तरह है। अगर आप अपनी मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाएंगे तो आपकी रोशनी कम नहीं होगी, बल्कि अंधेरा और कम हो जाएगा। तो दोस्तों, रितेश की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। कभी बारिश होगी तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी लोग आपकी तारीफ करेंगे तो कभी आपको नीचा दिखाएंगे। लेकिन याद रखिए, आपके हाथ में ये नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। आपके हाथ में ये है कि आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट देते हैं। अगर आज आपका दिन खराब गया है तो याद रखिए कल फिर सूरज उगेगा। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो याद रखिए आपके पास कोशिश करने का मौका अभी भी है। हेमिन सुनिम की ये किताब हमें शांत रहना सिखाती है। ये हमें बताती है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी अपने अंदर की शांति को मत खोइए। अगर आपको रितेश की ये जर्नी पसंद आई और आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक उम्मीद की किरण की ज़रूरत है। कमेंट में लिखकर बताएं कि इन 6 लेसन्स में से कौन सा लेसन आपकी ज़िंदगी के सबसे करीब है। बुक एज हिंदी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपना ख्याल रखें और हमेशा याद रखें, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नया मोड़ है। धन्यवाद।